अरे बेटा शांत हो जा, दुर्गा माता है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं केशव जी, दुर्गा माता सारे कष्ट दूर कर देंगी, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। माँ क्या हमें ये खाना होगा? मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं है, मेरा तो शाही टुकड़ा खाने का मन है। थोड़े दिन रुक जा पूजा बेटा, घर में पैसे आने के बाद हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे। मेरे साथ बैठकर खा ले, बहू खाना ले आ। फिर सब एक साथ बैठकर सूखी रोटी खाते हैं। तो 4 दिन उनकी इसी तरह गुजरते हैं। खाने के लिए अब वो बहुत मोहताज हो गए थे। हर रोज की तरह सभी जल्दी उठकर सफाई करने के बाद दुर्गा माता की पूजा करते हैं। दुर्गा मैया के भवन में घुटन खेले लांगुरिया के दौड़े दौड़े लांगुरिया, दुर्गा मैया के भवन में घुटन खेले लांगुरिया। बोल माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता, तेरी सदा ही जय। श्री नव दुर्गे मैया की जय, माता रानी की जय। हे माता रानी, हमारे घर की परिस्थिति को ठीक कर दो। मेरी छोटी सी पोती भी खाने के लिए मोहताज हो गई है। मदद करो माता रानी, मदद करो। माता रानी, मुझे आप पर पूरी आस्था है कि आप मेरी परिस्थिति को बेहतर कर देंगी। इतनी कृपा कर दीजिए कि मैं अपने परिवार को कभी भूखा न मारूं। माता रानी को आपने जो भोग लगाया है, अब वो प्रसाद मुझे दे दो। ये ले बेटी। अरे माँ, ये तो चीनी है, आपने भोग में कुछ बनाया नहीं। बेटा, घर में कुछ था नहीं, इसलिए माता रानी को भोग में यही लगा दिया। ओहो, अब तो प्रसाद में भी कुछ नहीं मिलता। पहले तो मैं खीर हलवा खाती थी। कोई नहीं, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। इतना कहकर 7 साल की पूजा प्रसाद खाकर अपनी सहेली के साथ खेलने चली जाती है। वहीं घर की व्यथा से सभी चिंतित थे। अच्छा कुमुद, मैं काम पर चलता हूँ। देखता हूँ सेठ जी पैसे दे देंगे तो एडवांस ले आऊंगा। केशव जी, खाने में कुछ नहीं बनाया, मैं लाला जी से थोड़ा उधार लेकर आती हूँ। फिर केशव फैक्ट्री चला जाता है और काम करने लगता है। वहीं कुमुद विनती करके लाला से थोड़ा राशन उधार ले आती है, जिसे बनाकर वो थोड़ा थोड़ा अपनी बेटी और माँ को खिला देती है। दुर्गा माता, आपका लाख लाख शुक्रिया, आपकी वजह से आज दाल चावल नसीब हुए हैं। अरे वाह माँ, आपने तो दाल चावल बहुत अच्छे बनाए हैं। माँ जी, मैं क्या कह रही थी, लाला जी ने बस 3 दिन का ही राशन दिया है और इतने में ही 500 रुपए हो गए, आटा दाल चावल लाने में ही। बोले कि 4 दिन बाद पैसे नहीं लौटाए तो हल्ला करूंगा, इसलिए मुझे चिंता हो रही है। माता रानी है ना, शायद वो हम तक पैसे भिजवा दें, केशव को पैसे मिल जाएं। जी माँ जी। शाम को काम करके केशव घर लौटता है। उसका उदास चेहरा देखकर माया कहती है, केशव बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? माँ, सेठ जी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने बोला, तूने इस महीने अभी इतना काम नहीं किया है जो मैं तुझे पैसे दे दूं। मैंने उनसे पहले भी एडवांस मांगा था, इसलिए वो नाराज है। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने तो लाला जी से उधार भी कर लिया। मैं किसी और काम की तलाश करूं क्या, या थोड़ा महीना होने का इंतजार कर लेता हूँ। गरीबी में एक एक दिन बड़ा मुश्किल से बीत रहा था। कभी प्याज से रोटी खा रहे थे, तो कभी नमक से, तो कभी पड़ोसियों से थोड़ी सब्जी मांगकर कुमुद अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। परेशानी और कमजोरी के कारण केशव फैक्ट्री में ठीक से काम नहीं कर पाता है और मौके का फायदा उठाकर उसका सेठ वहाँ से बेदखल कर देता है। सेठ जी, मैं बहुत लाचार हूँ, इस वक्त मुझे काम से मत निकालिए। लाचार हो या आचार हो, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरा सारा काम तो बर्बाद कर देता है। इससे अच्छा है मैं तेरी जगह किसी और से काम करवा लूं। केशव बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर उसका सेठ उसकी एक नहीं सुनता।
मायूस होकर केशव घर लौट आता है। केशव, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ और इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ, सेठ जी ने मुझे फैक्ट्री से निकाल दिया। पता नहीं अभी इस गरीबी में और क्या क्या झेलना पड़ेगा। बेटा, दुर्गा माता है ना, वो सब ठीक कर देंगी। दुर्गा माता, कृपा करो, हम पर अपनी कृपा करो। उस रात केशव इतना परेशान था कि पानी पीकर सो जाता है। फिर अगले दिन एक जमींदार से कुछ पैसे उधार ले आता है, जिससे वो अपना घर चलाने की कोशिश करता है। और अलग से हफ्ते भर इतनी बारिश होती है कि उनकी छत से पानी टपकने लगता था, तो वो बर्तन रखकर सोया करते थे। और एक दिन इतना तेज तूफान आया जिससे उनका घर पूरा ढह गया और पूरे परिवार को अपने घर से बेदखल होना पड़ा। तभी एक पेड़ के नीचे केशव का परिवार बारिश थमने का इंतजार कर रहा था। शुक्र है दुर्गा माता की मूर्ति को मैं बचा कर ले आई। हे माता रानी, अब हमें और क्या दिन देखने पड़ेंगे। रोजी रोटी छिन गई, सिर से छत छिन गई, हमसे हमारे प्राण भी ले लो। हमें इतनी मुश्किल में क्यों डाला है दुर्गा माता आपने? हम तो आपकी इतनी सेवा करते हैं। पापा, हमारा घर टूट गया, मुझे तो ठंड लग रही है। अब हम कहाँ रहेंगे? क्या हम नए घर में रहने जाएंगे? उन सब की ऐसी विषम परिस्थिति देखकर बादलों में बैठी दुर्गा माता के शेर को भी दया आ जाती है और वो कहता है, हे दुर्गा माता, आप अपने भक्तों की इतनी परीक्षा क्यों ले रही हैं? केशव और उसका पूरा परिवार कई दिनों से बहुत बुरी स्थिति में है। उनकी छोटी सी बेटी को भी सफर करना पड़ रहा है। आखिर कब तक ऐसे भटकेंगी? शेरा, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में बहुत दया दृष्टि है। हाँ, मैं उनकी परीक्षा ले रही हूँ, लेकिन केशव अपने पूर्व जन्म के कष्ट भोग रहा है, क्योंकि उसने कुछ पाप किए थे। कैसा पाप माता? उसने जंगल में एक जानवर के बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया था, लेकिन फिर उसने प्रायश्चित किया और भूखे लोगों को खाना भी खिलाया था। तो बहुत जल्द इसकी परिस्थिति मैं ठीक कर दूंगी। धन्य हो माता रानी आपका। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम नए घर में रहेंगे। अजी, आप पूजा को दिलासा क्यों दे रहे हैं? हम नया घर कहाँ से लाएंगे? तुम चिंता मत करो, आप सब मेरे पीछे पीछे चलिए। हम नदी के पास अपने मजबूत घर बनाएंगे, वो भी मिलकर। तत्पश्चात पूरा परिवार केशव के पीछे पीछे नदी की ओर जाता है, जहाँ केशव की माँ और पत्नी उसके साथ कुछ लकड़ियाँ और घास इकट्ठा करके अपना एक नया मजबूत घर बना लेते हैं। फिर माता की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। देखा बिटिया, ये हमारा नया घर है और अब ये टूटेगा भी नहीं। हाँ पापा, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है। मैं खाने का इंतजाम करती हूँ जाकर। ये बोलकर कुमुद इधर उधर खाने के लिए भटकने लगती है। फिर उसे दुर्गा माता के मंदिर के बाहर भंडारा मिल जाता है, जिसे लाकर वो कहती है, आजा बेटा। माँ जी, केशव जी, ये खा लीजिए, मैं आलू पूरी और हलवा लाई हूँ। अरे बहू, तू इतना साफ और इतना अच्छा खाना कहाँ से लाई है? माता जी, माता रानी की कृपा से मुझे उनका भंडारा मिल गया। हम इतने दिन से भूखे थे, उनकी कृपा से आज हमें अच्छा खाना खाने को मिलेगा। शुक्रिया माता रानी, आ गई आप हमारी मदद करने। इतना कहकर केशव का परिवार माता रानी के भंडारे से अपना पेट भरता है। फिर पास की नदी से वो अपनी प्यास बुझाते हैं। अगले दिन केशव चाय की दुकान पर जाकर कहता है, भाई साहब, मुझे थोड़ा चाय नाश्ता मिल सकता है? आप बदले में मुझसे कोई काम करवा लो, लेकिन मुझे ये सब दे दो, मेरा परिवार भूखा है। ठीक है, मेरा लड़का आया नहीं है,
जब तक तुम आसपास के मंडी वाले लोगों को चाय देकर आओ। ठीक है साहब। केशव आसपास के मंडी वाले लोगों को चाय बांटकर आता है। बदले में चाय वाला उसे चाय नाश्ते के साथ कुछ पैसे भी दे देता है, जिससे वो दाल चावल खरीदकर घर ले जाता है। उसका परिवार चाय नाश्ता भी कर लेता है और दोपहर में जब भोजन पकाकर खा रहे होते हैं तो दो लोग उनके घर के बाहर आकर कहते हैं, हमें बहुत भूख लग रही है बच्चे, खाना खिला दो। 2-4 दिन से हमने कुछ नहीं खाया है। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर भूखे का पेट भर दोगे तो। खाना तो हमने भी नहीं खाया बहू, लेकिन ऐसा कर तू इन सब को खिला दे। आइए, आप अंदर आइए, खाना खा लीजिए। ये बोलकर जब दोनों उनकी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर खाना खाते हैं तो वो और खाना मांगते हैं। हमें और भूख लगी है पुत्री, जरा और खाना लाओ तो। जी अम्मा, पापा, मुझे भी भूख लगी है, क्या खाना नहीं मिलेगा? थोड़ी देर रुक जा, मेहमानों को खिलाने दे, फिर तेरे लिए हम और बनाएंगे। और खाना परोस दीजिए। धीरे धीरे करके सारा खाना खत्म हो जाता है, जिसके बाद वो और मांगते हैं। बेटी, और भूख लगी है, जरा खाना लेकर आओ। माफ करना अम्मा, लेकिन पूरा पात्र खाली हो गया है, अब कुछ भी नहीं है। इसे देखो बेटी, तुम्हारे घर में तो इतना सारा अच्छा अच्छा भोजन बना हुआ है। ये सुनकर जैसे ही सभी लोग बर्तन की ओर देखते हैं तो वो स्वादिष्ट पकवानों से भरे होते हैं। हे माता रानी, ये सब इतना भोजन कहाँ से आया? तभी वो बूढ़ा व्यक्ति और बुढ़िया अपने असली रूप में आते हैं, जो कि माता रानी और उनका वाहन शेर था। इस रूप को देखकर पूरा परिवार हाथ जोड़कर कहता है, जयकारा शेरावाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माता रानी, इतनी देर से आप हमारे हाथ का बना हुआ भोजन खा रही थी। आपके तो साक्षात दर्शन पाकर हम सब धन्य हो गए। मैं जानती थी माता रानी, ये कृपा आप ही कर सकती हैं। हाँ पुत्री, मैं तुम्हारे परिवार की परीक्षा ले रही थी, जिसमें पथ पथ पर सभी जनों ने इस परीक्षा को पास किया है। घर में भोजन न होने पर भी खुद को भूखा रखकर तुमने मुझे खाना खिलाया, शेरा को खाना खिलाया। ऐसा एक दिन भी ना रहा होगा जब तुम सबने मेरी भक्ति ना की हो। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान देती हूँ कि तुम्हें कभी अन्न, धन और सुख की कमी नहीं होगी। तथास्तु। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उनके जाते ही उनके आशीर्वाद से घर नया हो जाता है। खाने के लिए बहुत सारा अन्न और धन वैभव आ जाता है, जिससे अब केशव का परिवार सुख संपत्ति के साथ खुशी खुशी रहता है। इसलिए दोस्तों, कभी निर्बल स्थिति में हार मत मानो। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं।